आज धनतेरस मनाई जा रही है। इस दिन सोना चांदी खरीदना या इनमें निवेश करना शुभ माना जाता है। आजकल लोग डिजिटल गोल्ड में काफी निवेश कर रहे हैं। ऐसे में आप भी इस धनतेरस डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताएंगे जिनका ध्यान आपको डिजिटल गोल्ड में निवेश करते समय रखना चाहिए। डिजिटल गोल्ड में निवेश भी कई तरीके से किया जाता है, जैसे गोल्ड एक्सचेंज, ट्रेडेड फंड्स यानी ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड और पेमेंट ऐप के जरिए इसमें निवेश आप कर सकते हैं। त्योहारों का सीजन है और दिवाली का अवसर है, तो गोल्ड खरीदना तो बनता है। लेकिन गोल्ड आप कहाँ खरीदें और कैसे? आप अपने नजदीकी ज्वेलर के यहाँ जाके गोल्ड कॉइन्स खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के अवसर पर वहां लंबी लाइन हो सकती है। दूसरा, कॉइन की प्योरिटी जांचना आसान काम नहीं है। अगर आप कॉइन खरीदते हैं तो उसे अपने घर या लॉकर में रखना पड़ेगा, जो भी आसान काम नहीं है। आपके पास दूसरे और विकल्प हैं। आप आज डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जहां पे आप 24 कैरेट प्योर गोल्ड खरीद सकते हैं और किसी भी वक्त खरीद सकते हैं, उसे किसी भी वक्त बेच सकते हैं। आप उसे अपने घर पे डिलीवर भी करवा सकते हैं। तो इस दिवाली डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी तरीके के गोल्ड में निवेश करने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल जरूर कर लें। जिस फर्म में निवेश कर रहे हैं उसकी जानकारी होना भी जरूरी है। जब आप डिजिटल गोल्ड में निवेश करने का प्लान बनाते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जहां या जिस फर्म में आप पैसे लगा रहे हैं वो आपको ट्रांसपेरेंसी और रियल टाइम अपडेट उपलब्ध करा रही है या नहीं, क्योंकि कीमतों में बदलाव होने पर अगर आपको तुरंत पता नहीं चलेगा तो हो सकता है आप ज्यादा और सही फायदा ना कमा पाएं। जहां तक बात इस पर लगने वाले टैक्स की है, तो डिजिटल गोल्ड खरीदने पर भी सोने की तरह ही 3% GST देना होता है। वहीं इसे बेचने वाले पर लगने वाला टैक्स फिजिकल गोल्ड की तरह होता है। अगर आपने सोना खरीदने के 3 साल के अंदर बेचा है तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस बिक्री से होने वाले फायदे पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। वहीं अगर सोने को 3 साल के बाद बेचा जाए तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इस पर 20.8% का टैक्स देना होता है। ये तो बात हुई टैक्स की। अब कितना निवेश करना सही रहेगा, इस पर बात करते हैं। भले ही आपको सोने में निवेश करना पसंद हो, तब भी आपको इसमें सीमित निवेश ही करना चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो कुल पोर्टफोलियो का सिर्फ 10 से 15% ही सोने में निवेश करना ठीक रहता है। किसी संकट के दौर में सोने में निवेश आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता दे सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न को कम भी कर सकता है। सोने के भाव की बात करें तो अभी 24 कैरेट सोने का दाम 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब चल रहा है। वहीं 10 साल पहले यानी नवंबर 2011 की बात करें तो सोना 27,600 रुपए पर था। यानी सोने ने बीते 10 साल में 80% का रिटर्न दिया है। तो इस धनतेरस डिजिटल गोल्ड में निवेश करना हो या फिजिकल गोल्ड में, निवेश सोच समझ कर करें।